क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठा परशुराम अवतार क्यों हुआ था? सत्य युगौत रेता युग के संधिल में जब अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना छठा अवतार लिया। परशुराम उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन में ही उन्होंने शस्त्रों और शास्त्रों की गहन शिक्षा प्राप्त की। वे महादेव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव ने ही उन्हें एक दिव्य फरसा प्रदान किया। तभी से वे परशुधारी राम अर्थात परशुराम कहलाए। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम के बड़े भाइयों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब परशुराम के सामने यह आज्ञा आई तो उन्होंने धर्म और पितृभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बिना विचलित हुए अपनी माता का सर काट दिया। जिसके पश्चात परशुराम ने रोते हुए अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्होंने उससे यह पाप क्यों करवाया। तब ऋषि जमदग्नि ने कहा कि एक दिन माता रेणुका नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा और क्षण भर के लिए उनके मन में अस्थिरता आ गई। जब वे आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग दृष्टि से यह जान लिया, परंतु महर्षि जमदग्नि परशुराम की आज्ञा पालन भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। परशुराम ने उसी क्षण अपनी माता के पुनर्जीवन की प्रार्थना की और रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यह प्रसंग परशुराम के कठोर धर्म पालन और अदम्य भक्ति का प्रतीक है। समय बीता। एक दिन है हय्यवंशी राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया। वहां उसने कामधेनु नामक दिव्य गाय देखी, जिसके द्वारा ऋषि सब अतिथियों का सत्कार कर सकते थे। लालच में आकर सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को इसका समाचार मिला तो उन्होंने अकेले ही राजा और उसकी विशाल सेना का सामना किया। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस ले आए। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। यह समाचार पाकर परशुराम क्रोध से जल उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं से इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। इसके बाद परशुराम ने अकेले ही 22 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने क्षत्रिय वंश को लगभग समाप्त कर दिया। इतना भयंकर प्रतिशोध इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। फिर वे अपने शस्त्र इंद्र को सौंपकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।